हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना डियर। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 2.2 में प्रश्न संख्या 1। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो बचा हुआ भाग था आज पूरे जो हमारा बच रहा था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमने पहला दूसरा तीसरा को कंप्लीट कर लिया है। नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लेंगे। तो डियर देख पा रहे होंगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दी गई जो द्विघात बहुपद है उनका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को क्या करना है फिर जांच करके बताइए कि क्या संबंध है, राइट। तो जब सत्यता की जांच तो बाद में करेंगे डियर, पहले हम लोग क्या करते हैं शून्य ज्ञात कर लेते हैं, है ना। चलिए तो स्किप नहीं करना, 100% मजा आएगा और डायरेक्ट आपके खूब चल जाएगा। चलिए तो क्या बोल रहा है डियर, देख पा रहे प्रश्न बोला है 4u² प्लस में 8u, यानी कि 4u² प्लस 8u। क्या करना है तो पहले क्या होता था, जो बहुपद होता था 3 खंड में होता था, जैसे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं ये जो त्रिघात है 2 ही पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सीधे गुणनखंड में तोड़ देना है। देखिए क्या यहाँ पे 4u² है तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2u और यहाँ पे 2u। ऐसा करने से क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, u² हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, प्लस में अगर यहाँ पे ले लेते हैं 4। आप कहेंगे सर 4 क्यों लिए हैं, ध्यान से देखिए। 2 दूना 4 हो गया, u² हो गया, 2 चौका 8 हो गया, u यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे सिंगल u सही है, u एका u आ जाएगा, राइट। ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, एक बार बाहर वाला को लिखते हैं, एक बार अंदर वाला को लिखते हैं। कल भी हमने आपको बता रखा था। तो क्या करेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बाहर वाला क्या है 2u है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई है ही नहीं है, सिंगल है, तो मान लेते हैं कि इसके साथ में कुछ नहीं है, तो ले लेते हैं क्या 0 है। कुछ नहीं है तो मान लेते हैं क्या है 0 है, ठीक है। अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे ये, तो अंदर में क्या है 2u प्लस में 4 है, ठीक है सर। इसको बराबर से उधर साइड में भेजेंगे तो क्या होगा 2u बराबर में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और जब u को बाहर निकालेंगे तो ये जो -4 है ये ऊपर चला जाएगा और 2 कहां जाएगा नीचे। अब इसको कटम कुट्टा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ गया -2। अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा u बराबर में 0 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे डियर तो क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका शून्यांक जो होगा शून्यांक 1 0 और 1 हो जाएगा -2। यही हमारा क्या होता है फाइनली आंसर होता है। तो ये हमारा दोनों का मतलब ये पहला ये जो चौथा वाला सवाल के आंसर क्या होता है 0 और -2। इसको सत्यता का भी जांच करना है, लेकिन सत्यता भी नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ आपको शून्यक निकालने के लिए सिखा रहे हैं। फिर बाद में इसका सेपरेट मैं आपको बताऊंगा कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल होता है वो भी। तो चलिए 5वां में देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है हल। 5वां में क्या है t² -15। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, ये पूरा तो हल किया हुआ है। देखिए t है, जब बराबर से इसको t² है, जब बराबर से इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है सर। t है, जब स्क्वायर को जब बराबर से इधर साइड में लाते हैं तो क्या हो जाता है रूट चढ़ा जाता है, क्या बन जाता है रूट बन जाता है, यानी कि रूट 15 हो गया। अब ये t का कंप्लीट मान है। अब ये हमारा कह सकते हैं कि शून्यंक भी है, लेकिन हमारे पास शून्यंक तो 2 होता है। अब ये शून्यंक क्या है सिंगल है। तो जब रूट में होता है तो इस तरीके से जब बनता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसको एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। यही हमारा दोनों क्या होगा आंसर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बस ये बड़ा ही सिंपल होता था, हो गया कंप्लीट। तो यही हमारा क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। ये 2 शून्यक हमारे पास हो गया है, शून्यक बोला था, शून्यक हमने निकाल दिया है। चलिए अब चौथा को भी देख लेते हैं, बड़ा ही साधारण और सिंपल सा सवाल है। तो करेंगे क्या, इसको कुछ नहीं करना है डियर, बस देखते जाइए। तो शून्यक का गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको क्या बता रखा था कि फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला को क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। क्या करेंगे मल्टीपल, यानी कि गुना करेंगे। पहले वाला और अंत वाला को क्या करते हैं गुना करते हैं। चलिए गुना करेंगे तो क्या होगा 3 चौका 12 हो जाएगा। बस इसको एक बार लिख लेना है, कितना होता है 12। अब ये जो 12 आया हुआ है डियर, इस 12 का 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणनखंड तोड़ेंगे। अब वो गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले और अंत वाला को गुना करेंगे, गुना करने के बाद उसका 2 गुणनखंड निकालेंगे और 2 गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। जैसे इसका 2 गुणनखंड कर 2 बॉक्स बना लेते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे 12 का गुणनखंड क्या होगा
तो आप बोलेंगे कि सर एक 3 होता है और एक 4 होता है, 3 चौका 12, इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 होगा। और क्या इसको जोड़ करके या घटा करके या बीच वाला आता है, कहने का मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो क्या जोड़ या घटा के 1 आएगा, जोड़ने पे तो 7 हो जाएगा, लेकिन घटाने पर क्या होगा, 1 होगा। तो हम घटा के इसको ला सकते हैं। चलिए अब इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना होता है, जो है उसी तरीके से जो है वही उतार देना है, लिखना इन दोनों को है। 3x है। अब देखो इसको घटा करके हमें यहां तक लाना है और वो भी किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा, यानी कि 3x में से 4x को घटाएंगे तो x बचेगा, माइनस में बचेगा। हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। हमें चाहिए किसमें, माइनस में चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे, बाकी जो है उसको उतार देंगे। बस इतना करना था। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं गुणनखंड करके। अब यहाँ 3x² है, देख पा रहे थे हमसे 3x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसको ऐसे लिखेंगे, 3 है, x है, यहाँ पे सिर्फ x लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 1 होता है, 3 एक 3 हो जाएगा, x² हो जाएगा, राइट। अब हमें 3 चाहिए, तो 3 को हम किससे मल्टीपल करेंगे, किससे गुना करेंगे कि 3 मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर 1 से गुना कर दीजिए, 3 एक 3, 1 से का x, ये कंप्लीट हो गया। अब जो बीच में आता है, यानी कि जो घर में पैक रहता है, जो बंद करके हम यहाँ पे रखे हुए हैं कोष्टक में, उसी को उठा करके एक बार यहाँ पे रख देना होता है। कुछ नहीं करना होता है, जो यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ पे फिर एक बार लिख देना होता है, बस। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हम इसके माध्यम से ये वाला पार्ट निकाल लिए, बचा ये वाला पार्ट, तो हम इसके माध्यम से निकालेंगे। हमें चाहिए 4x, x में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 4x मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर 4 से गुना कर दीजिए, ध्यान से समझेंगे, हमें 4x चाहिए, 4 को 1 से गुना करेंगे 4x बनेगा, फिर यही 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एक 4 बन जाएगा, यानी कि दोनों संख्या हमें इससे मिल गया। अब देखना है माइनस प्लस का खेल, हमें इसमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस में कर लेते हैं। अब इसी से यहाँ भी माइनस होना चाहिए, बिल्कुल होगा। देखिए माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस में है तो ये तो माइनस में ही, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। तो ये दोनों हो गया क्या, कंप्लीट। चलिए अब क्या करते हैं डियर, इनर इनर और आउटर आउटर को अलग लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार बाहर वाला को लिखेंगे और एक बार अंदर वाला को। तो बाहर वाला हमारा क्या है, ये अंदर वाला ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। x प्लस 1 दोनों में समान है, दोनों में समान होता है तो किसी एक को लिखते हैं। आप एक तरफ लिख लेते हैं बाहर वाला को, बाहर में क्या है 3x माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हल करेंगे तो क्या होगा, x को जब बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, -1। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 3x से बराबर से उसको उधर भेजेंगे तो जो माइनस में है वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। x को बाहर निकालेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो एक शून्यक -1 आया और दूसरा क्या आया, 4/3। तो हम लिख सकते हैं -1 1 हो गया और 1 हो गया 4/3। तो हमारे पास 2 शून्यक निकल के आ चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो डियर आशा करते हैं कि मैंने आपको शून्यक निकालना सिखाया और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। इसका कंप्लीट नोट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और बताएंगे आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।